हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका चैनल में। तो फ़िलहाल भी मैं कुछ दिन पहले दिसंबर में पटना गई थी। तो लौटते वक्त हुआ क्या कि फ़्लाइट जो है हमने बनारस होके ली, तो हमें कुछ समय मिल गया बनारस में घूमने का, 2-3 घंटे का। तो हमने सोचा क्या देख लेते हैं, क्या देख सकते हैं, तो चल दिए हम बस काल भैरव जी के दर्शन करने को। और ये बनारस के रास्ते हैं, रिक्शा में जा रहे हैं हम एंजॉय करते हुए। सुबह की धूप है, गुनगुनी सी, रास्ते देखते हुए जा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है बनारस को। इस तरीके से मैंने पहली बार देखा, गलियाँ वगैरह वगैरह, सड़कें, गलियाँ। इसके पहले भी मार्च में मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तब इतना कुछ इस तरीके से नहीं देखा था। बट इस बार हम गए तो हमने इस तरीके से अपना ऑटो में जा कर के, रिक्शा में जा कर के थोड़ा बनारस का भ्रमण किया, गलियाँ देखी, रास्ते देखे, छोटी गलियाँ भी देखी। और देखा कि काल भैरव जी का मंदिर किस तरीके से गलियों के अंदर गुज़रते गुज़रते ऑटो वाला हमें लेकर के गया। और उसने फिर जहाँ पे काल भैरव जी का मुख्य दरवाज़ा है बड़ा सा, जहाँ से पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके उसने हमें उतार दिया। बट सच में एक अलग ही अनुभव था। जनरली मुझे आदत नहीं है गलियों की। तो ये आ गया है काल भैरव जी का मंदिर। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो मैंने शुरू में ही जो फ़ोटो था वो खींच लिया था। और फिर ये हनुमान जी के रूप के दर्शन भी देखिए हो गए। और फिर ये आगे मुख्य दरवाज़ा है, यहीं से मैंने फ़ोटो खींच लिया था, अंदर जाना अलाउड नहीं है। फिर हम लौट लिए, फिर उसे ऑटो ले करके, और सोचा कि कोई घाट घूमते हैं। तो ये घाट जो है नमो घाट है, मुझे मालूम नहीं था ये क्या है। बट व्हेन आई वाज़ कमिंग फ्रॉम पटना वाया ट्रेन, तो ये घाट मुझे ऊपर ट्रेन से दिखाई दिया था और बड़ा खूबसूरत लगा था। मुझे मालूम नहीं था ये नमो घाट है। तो हम मुझे ऑटो वाले ने कहा कि ये नया बना है, देख लीजिए। और देखिए कहाँ पहुँची हूँ। जी, यही है वो घाट जो मैंने ट्रेन से देखा था। और बस मन में ख्वाहिश आई थी कि काश कि मैं इस घाट के पास जा पाऊँ। हालाँकि मुझे पता था कि सिर्फ़ 3 घंटे का समय है मेरे पास, जाना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। बट स्टिल वी कुड गो एंड सी द घाट, द ब्यूटी ऑफ इट। और फिर बस हम वहाँ से वापस रिक्शा करके अपने आ गए जहाँ पे हमने अपना लगेज रखा हुआ था, और वहाँ पे आ गए। एक चीज़ नोटिस की, कुछ इलाका था इस तरीके का जहाँ पे गलियाँ, रास्ते जो थे, मकान वगैरह सब पिंक पिंक कलर के ही बने हुए थे। पता नहीं उसकी क्या वजह थी, बट मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखने में कि सब कुछ पिंक पिंक सा है। तो अच्छा लगा मुझे बनारस शहर। मेरी बहुत ख्वाहिश थी बनारस जाने की, लेकिन जितनी भी 2 बार मैं अब तक गई हूँ बनारस, और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं गई हूँ। इस बार तो खैर बहुत ही थोड़े समय के लिए गई थी, 2-3 घंटों के लिए ही। बट इन 2-3 घंटों को भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया गुनगुनी धूप के साथ। और क्या कहते हैं उसे, बाबा की नगरी जिसे कहते हैं ना, काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी, तो जाने का सौभाग्य तो मुझे मिला। ये अलग बात है कि मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन इस यात्रा में नहीं कर पाई, लेकिन पिछली यात्रा जब मैं गई थी मार्च में, तो मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे और बड़े ही सुंदर दर्शन हुए थे। तो बस यही है मेरा छोटा सा वीडियो बनारस की यात्रा का, जो कि मैंने एंजॉय किया ऑटो रिक्शा में। बस घूमते घूमते लोगों से थोड़ी चीज़ बातचीत करते करते, लोगों के हाव भाव देखते, बड़ा मज़ा आता है मुझे ये सब करने में, देखने में। अपना ही अलग आनंद लगता है मुझे। तो देखा मैंने नमो घाट, देखा मैंने काल भैरव जी का। कहते हैं काल भैरव जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जाना चाहिए हमें काशी विश्वनाथ। तो आप भी देखिए नमो घाट की कुछ तस्वीरें, स्टिल पिक्चर्स। ये जो वाइट वाइट टेंट से बने हुए हैं, ये शायद कुछ विदेशी डेलीगेट्स आने वाले थे। और ये जो पिक्चर दिख रही है ना, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है। ये मैंने इस ट्रेन से देखा था, एंड काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कहते हैं, शायद इसको ही कहते हैं। ये पुल था वहाँ पे। उस दिन नीचे घाट पे जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि